हरि ओम प्रभु हरि ओम 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 जो मंत्र दीक्षा लेने में सौभाग्यशाली हो रहे हैं वे हाथ ऊपर करो। शिव ने पार्वती को वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाई थी। आप खड़े रहो, हाथ नीचे करना था, खड़े। भगवान कृष्ण ने नामदेव को आज्ञा दी कि शिव बाखेचर से मंत्र दीक्षा लो प्रकट होकर। और कलकत्ते की काली माता प्रकट होकर गदाधर पुजारी को कहती है कि तोतापुरी गुरु से मंत्र दीक्षा लो। तो गदाधर कहते हैं, मां तुम प्रकट होकर मेरी प्रसादी लेती हो, गजरा लेती हो, मैं चक्कर भोजन लाता हूं, तुम खा जाती हो, फिर तुम्हारा दर्शन के बाद भी मेरे को गुरु करने की क्या जरूरत है? ए बोले, हे गदाधर बहुत भोले हो। भगवान राम ने गुरु किया, भगवान कृष्ण ने गुरु किया और शिवजी ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई। शिवजी तो पार्वती के साथ थे, फिर भी वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई। तो कुछ तो समझो। भावना से देवी देवता भगवान प्रकट हो जाते, भावना बदली तो अंतर्धान हो जाते, लेकिन फिर भी जो कहते हो रहते उस आत्मा का ज्ञान तो गुरु की कृपा से ही होता है। कृष्ण भगवान ने गुरु किया, राम भगवान ने गुरु किया, और तुमने मेरे को देखा तो बस गुरु की जरूरत नहीं। जो निगुरा होता है मरने के बाद पशु बन जाता है, नीच योनियों में जाता है। राजा नृग मरने के बाद किरकिट हो गए, राजा अज मरने के बाद सांप हो गए, राजा भरत जिसके नाम से भारत देश नाम पड़ा, मरने के बाद हिरण का चिंतन किया, हिरण बन गए। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका प्रेतों के भटक रहे हैं बेचारे व्हाइट हाउस में। मुसोलिन इटाली के तालाब के इर्द गिर्द भटकता हुआ दिखाई दिया है। इसका तो विस्तार से मैंने सत्संग किया है। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन माला क्या सटकावे, मन तो दशो दिशा जाए, कैसे हो कल्याण। रावण के पास तपस्या थी, सोने की लंका थी, लेकिन गुरु के ज्ञान का प्रसाद रावण को स्वाद नहीं आया, तो अपनी मंदोदरी थी, लंका की सुंदरियां थी, फिर भी सीता जी को ले आया और मुसीबत मोल ले ली। दुनिया जानती सोने की लंका के बाद भी विकार नहीं मिटते, सोने की लंका के बाद भी अंतरात्मा का सुख नहीं मिलता, लेकिन शबरी भीलन पढ़ाई में शून्य, जाति में शून्य, अकल में शून्य, लेकिन गुरु की दीक्षा मिली और गुरु में श्रद्धा रखी तो श्री रामचंद्र जी झूठे बैर खाकर शबरी का सम्मान बढ़ा। गदाधर पुजारी को जब तोतापुरी गुरु की दीक्षा मिली तो जो श्री कृष्ण का आत्मा है, जो राम जी का आत्मा है, वही हम सब का आत्मा है, ये साक्षात्कार हुआ तो नाम पड़ा रामकृष्ण परमहंस। गदाधर पुजारी का नाम पड़ा रामकृष्ण परमहंस। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। आपको विश्वास है बापू अपने प्यारों की झूठी कसम नहीं खा सकते। गदाधर में से रामकृष्ण परमहंस बने, नरेंद्र में से विवेकानंद बने, आंसूमल में से आशाराम बापू तुम्हारे सामने खड़े। ये गुरु की कृपा नहीं तो और क्या है। जब तक गुरु दीक्षा नहीं थी तब तक कुछ पता ही नहीं होता कि कैसे जीवन होना चाहिए। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। गुरु दीक्षा मिलती तो भगवान के साथ नाता सीधा संबंध जुड़ जाता है। जैसे सिम कार्ड आता है तो सैटेलाइट से जुड़ जाते हैं, फिर दुनिया के किसी भी घर में, ऑफिस में व्यक्ति के साथ आप जुड़ जाते। ऐसे गुरु दीक्षा ईश्वरीय सत्ता और प्रकृति के साथ आप जुड़ जाते। भगवान शिव जी कहते हैं, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा। मनुष्य जीवन की सफलता उसी की है, अन्यथा किसी की भी नहीं। चाहे राजा नृग हो जाए तो क्या है, इब्राहिम लिंकन हो गया तो क्या है, रेतों के भटकना पड़ा तो धिक्कार है जिंदगी को। इसीलिए गुरु दीक्षा तो प्रयत्नपूर्ण। पहले के जमाने में पहले दीक्षा लेते थे, बाद में शिक्षा होती थी। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, पहले दीक्षा हुई, बाद में शिक्षा शुरू हुई।
शिक्षित व्यक्ति जितना व्यापक सुधार कर सकता है उतना अशिक्षित नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षित के पास अगर दीक्षा नहीं है तो शिक्षित व्यक्ति जितनी तबाही कर सकते उतना अशिक्षित नहीं कर सकता है। ये हैदराबाद का बम ब्लास्टिंग शिक्षित दिमाग का ही उपज है। निर्दोष लोगों की तबाही होती रहती है। रेड अलर्ट जाहिर कर दो, भाषण ठोक दिए, काय का राज कर रहे, लोग मरे जा रहे, भाषण ठोक दिया, रेड अलर्ट जाहिर कर दिया, क्या हुआ? कितने निर्दोष लोग मारे जाते और कई वर्षों से चल रहा है। बॉफोर्स कौन करता है? शिक्षित करता है कि अनशिक्षित करता है? हवाला कांड कौन करता है? शिक्षित करता है कि नहीं? सूजी घोटाला कौन करता है? शिक्षित करते। शिक्षित के जीवन में दीक्षा नहीं होगी तो दूसरों को नोच कर भौतिक वस्तुओं के पहाड़ पर बैठकर बड़ा बनेगा। अरे तू क्या बड़ा बनेगा मूर्ख? तेरे सभी ऐसे जो शोषक हैं उन सब के बापों का बाप था रावण। सोने की लंका कोई नेता नहीं बना सकता, सोने का अपना घर भी नहीं बना सकता। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो सोने की लंका भी बना दे, लेकिन गुरु का ज्ञान नहीं है तो रोता रहेगा। हर 12 महीने दे दिया सलाई रावण को, सोने की लंका वाले। इसलिए दुनियावी चीजों की बड़प्पन से बड़प्पन नहीं है, लेकिन सचमुच में जो बड़ा है आत्मा परमात्मा, उसके साथ नाता जोड़ने वाली दीक्षा ही जीवन का बड़प्पन है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम 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 ओम। जिसके जीवन में दीक्षा है और माला पर जप करता है, वो माला गले में धारण करता है, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। हेलीकॉप्टर गिरा, परखच्चे उड़ गए, भीड़ के बीच गिरा, किसी को लगा नहीं, और हम भी हेमखेम जो कहते हैं दुनिया जानती। बस अब ताली में समय खराब मत करो। दीक्षा से जो हौसला बुलंद होता है और दीक्षा पे जो माला है, गुरु मंत्र जपते हैं, वो माला गले में है, कुछ भी पुण्य कर्म करते तो 1000 गुना फल हो जाता है। मैं पाकिस्तान में कई जगहों पर सत्संग करके आया और कराची के हाजी अब्दुल्ला दरगाह के मैदान में इससे भी बड़ा पंडाल होगा। सत्संग करने जो मैं चढ़ा तो मेरे को समिति वाले ने कहा 10 से 12 का सत्संग था सुबह, तो 1.5 घंटा तो सुरेश करेंगे, 1.25 घंटा फिर मैं आऊंगा। तो मेरे को बोले 10 से 12 है, 12:30 तक बाबा पूरा करना पड़ेगा क्योंकि 1 बजे नमाजी आएंगे। मैं क्या देखते हैं। बोले बाबा ये पाकिस्तान है, तो दम मारना हम भी तो जानते। मैं क्या मुझे पता है पाकिस्तान है। 1:45 बजे तक सत्संग चला, वो कैसे आज भी कोई देख सकता है। मेरे पास जेट प्लस नहीं था, मेरा कोई सिक्योरिटी वाला भी नहीं था, खाली ऐसी सत्संग करके। और जेट प्लस सिक्योरिटी वाली बनर्जी भुट्टो को तो उड़ा दिया। इष्ट मंत्र की सिद्धि अनिष्ट से रक्षा करती। हम उनका बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर हमारा कौन बुरा करेगा। बुरा करते समय भगवान अल्लाह उनकी मति बदल देते। कितने कितने सोचे, करोड़ों रुपया लगाया कि हिंदुओं में बापू का नाम बहुत बड़ा है तो बापू का नाम बदनाम करो। कई चैनलों वालों को करोड़ों रुपए लुटाए, लेकिन बापू के दीवाने तो और बढ़ गए और उनका सबका दुनिया जानती है। इष्ट मंत्र है और आप किसी का बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं सोचते, तो झूठे आरोप तो कितने ही लगाए। वो गोली अपने फिट करा के बुलवाया कि बापू के आदमियों ने गोली मारी, बापू के नाम 307, बापू को पकड़ो। मैं क्या पकड़ो, देखो कैसा होता है, क्या होता है। आज तक कोई आया नहीं। रोड फिट करा देते ना, ऐसी गोली फिट करा दिया। वो बोले मैं बाइक पे जा रहा था, बापू के फलाने आदमी ने मेरे को सामने से 2 गोली मारी, पीछे से मारी। फिर मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, तो 2 दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, अभी मैं सरकारी हॉस्पिटल में हूँ। अब बाइक भी चलाया, 3 गोली भी खाया। कैसी मती मारे, FRI गद्दू पर खच्चे उड़ गए, FRI का। और भी क्या क्या आरोप दुनिया भर के करते रहते। भगवान राम पे भी आरोप लगाने वालों ने लगाया, बुद्ध
कबीर, नानक जी को 2-2 बार दुष्ट लोगों ने जेल में भेजा, फिर भी नानक अभी करोड़ों के पूजनीय है। महावीर को सताया पापियों ने, फिर भी महावीर जैन धर्म के गुरु हैं। आपका कोई झूठा आरोप करे तो डरने की जरूरत नहीं है। किसी का बुरा चाहो नहीं, बुरा करो नहीं, फिर कोई बकवास करता है तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है। दुनिया तो दुनिया है। घोड़े को पकड़ के सत्संग चल रहा है, दीक्षा चल रही है। अब थे पिता बैठा था और बेटा पैदल था। लोगों ने कहा हद हो गई, बाप इतना हट्टा कट्टा है, अभी भी घोड़े की सवारी का शौक नहीं गया, बेटा बेचारा पैदल जा रहा है। बाप ने कहा मुन्नू तू आ जा बेटा, मैं पैदल चलता हूँ। और मुन्नू बैठा, मुन्नू भी जवान था, MBA कर रहा था। वो घोड़े पे चढ़ा। लोगों ने कहा हद हो गई, कितना बेशरम छोरा है। बाप बेचारा पैदल जाता है और ये घोड़े सवार। इसी का नाम तो कलयुग है। बोले पापा तुम भी आ जाओ, नहीं तो लोग मेरे लिए बोलते। पापा और मुन्नू दोनों बैठे। बोले हद हो गई, एक घोड़े पे 2-2 पहलवान बैठे, इसीलिए तो बरसात नहीं हो रही। अब दोनों उतरे। बोले हद हो गई, क्या दिमाग है, घोड़ा साथ में और पैदल जा रहे। अब करे तो क्या करे। बाप बैठता है तो भी बकते, बेटा बैठता है तो भी बकते, दोनों बैठते तो भी बकते, ऐसे ही पैदल जाते तो भी बकते। अब एक ही उपाय है कि बाप बेटा घोड़े को सिर पे उठा के जाए तो और बकेंगे, क्या करेंगे। बकने की जिसको आदत है बकता रहता है। कृष्ण के लिए भी बकते थे। अब दीक्षा लेने वाले दिन भर में जो बीमार हूं, ये बेवकूफी आज से अलविदा। बीमार शरीर होता है, मैं दुखी हूं, ये बेवकूफी को आज उखाड़ के फेंको। दुख मन में होता है, मैं दुख को भी जानता हूं, बीमारी को भी जानता हूं। मैं आत्मा हूं, परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे है। दुख और बीमारी का हवा निकल जाएगा, बस दुख बीमारी का हवा निकल जाएगा, जल्दी भाग जाएगी। कुंवार पाठा 4 दिन में एक बार थोड़ा पी लिया करो, देखो कैसा होता है। 75 साल में भी टायर्डनेस नहीं तो 42 साल के बाद टायर्डनेस, थकान आती। जवान बने रहो। कुंवार पाठा समझते हैं, एलोवेरा आज मैं पी के आया हूं, इनको भी पिलाया। आज फुर्ती लग रही है, चकाचक आई नो। और दूसरी संजीवनी गोलियां हैं। अब इसकी महिमा बताऊंगा नहीं तो आप दंग रह जाएंगे। एक साधु हरिद्वार छोड़ के चले गए, बिहार के थे। मैंने बोला कहाँ जाओ, बोले वो बूढ़े हो गए, चल फिर नहीं सकते और अपने घर पे है। मैं क्या साधु घर पे, ये तो अच्छी बात नहीं। 4 गोलियां दी संजीवनी। मैं क्या उनको दो ना, और बोलो बापू बुला रहे। वो 2 गोली खा के ट्रेन में बैठे, दूसरे दिन 2 गोली खाई, मेरे से मिले। मैंने क्या लो ये संजीवनी, और थोड़े दिन में तो तगड़े होके हरिद्वार में कामकाज करने लगे। ऐसी संजीवनी है अपने पास। तो बच्चे को एक आधी संजीवनी गोली दे तो बच्चे तगड़े होंगे, पेट की खराबियां भाग जाए। और बड़े हैं तो 2 संजीवनी। ये विधायक के पिता को आज दे आया, मैं क्या 2 संजीवनी लो, देखो क्या चमत्कार होता। इनको भी दिया संजीवनी। मैंने भी 2 संजीवनी खाई गोली। ये दवा वो दवा, इतने में ही थोड़े 20, 25, 30 रुपए के डिब्बे में अपना काम बन जाता है। 40 रुपए के डिब्बे में अपना काम बन जाता है। काय को लाखों रुपया खर्चा करना। बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा मेरे शिष्यों को। अब बाईपास सर्जरी बोले करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, 3 ब्लॉकेज है, 90% है, 99% है, 100% ब्लॉकेज है। डरने की जरूरत नहीं, लिक्विड ले लेना, 2-2 चम्मच लोगे, अपने आप ब्लॉकेज खुल जाता है। नहीं तो गोझरण थोड़ा पियो, अपने आप ब्लॉकेज खुल जाता है। और अंग्रेजी दवाओं से पिताजी को ऑपरेशन में जो एंटीबायोटिक दिया है, पेन किलर दिया है, उसका पॉइजन शरीर में है। तो गोझरण सुबह थोड़ा थोड़ा पी लिया करे तो सारा एंटीबायोटिक ठीक हो जाएगा और वो संजीवनी भी काम करेगी। अच्छा, तो रात को सोएंगे कैसे? पंच भौतिक शरीर माया का है, ये तो मरने वाला शरीर है। मन बदलने वाला है, बुद्धि बदलती है, अहम बदलता है, लेकिन उसको जानने वाला अबदल आत्मा नहीं बदलता। तो मैं आत्मा परमात्मा में सोऊंगा। बचपन बदल गया, उसको जानने वाला बदला क्या? दुख बदल गए, उसको जानने वाला बदला क्या? जो नहीं बदला वही तो आत्मा है। और आत्मा परमात्मा का सीधा संबंध है। जैसे तरंग का और पानी का संबंध, घड़े के आकाश और महाकाश का संबंध।
ऐसे आत्मा परमात्मा का संबंध है। तुमको परमात्मा भी नहीं मार सकते। घड़े को तो कोई भी तोड़ देगा, लेकिन घड़े के आकाश को महाकाश भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसका अविभाज्य अंग है। ऐसे आत्मा परमात्मा का अविभाज्य अंग है। मृत्यु से डरो नहीं, दूसरों को डराओ नहीं, बेवकूफ बनो नहीं, दूसरों को बनाओ नहीं, दुखी हो नहीं, दूसरे के लिए दुख के निमित्त बनो नहीं। ढोल धमाके पीट पीट के सुबह सुबह चिल्लाते, रात को खूब चिल्लाते, इससे जीवनी शक्ति हरास होता है। थोड़ा बहुत बजाया, कान बहरे क्यों करो। बहुत लोग चिल्लाते दुनिया भर का, गुरु नहीं तो निगरे लोग भक्ति करते फिर भी हाथ कुछ लगता नहीं, चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाते। तो रात को सोएंगे तो पंचभौतिक शरीर माया में है, मैं आत्मा परमात्मा में हूँ। हरि ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, ओम ओम। हो सके तो अपने कमरे में गाय के गोबर का कंडा जला के थोड़ा घी या तो तेल उसका धुआं करो, जिससे ऊर्जाई वायुमंडल हो। 10 बूंद डाल दोगे न तो 1 टन हवा शक्तिशाली बनेगी। 1 किलो हम भोजन करते, 2 किलो पानी पीते, लेकिन 10 किलो श्वासोश्वास से ऊर्जा लेते। इसलिए वायु शुद्ध हो। अटैच लेटरिन बाथरूम स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। अगर फिर भी एग्जॉस्ट का उपयोग करें और हवा शुद्ध रहे, और कभी कभार धूप करें, और घर में प्लास्टिक का टूटा टेबल, छत पे कुर्सी उठा के फेंक दो। टूटे बर्तन, टूटा फर्नीचर घर में अशुभ माना जाता है। और जो मटकी ऊपर रखी छत पे खाली नहीं, उसमें या तो मिट्टी भर दो या तो पानी भर दो, खाली मटके नहीं रखते। कैसा बाबा ऑडिट कर दिए, तोरण लगाया है, अब सूख गया तो हटा के फेंक दो, नौकर को बोलो। सूखे हुए आसोपाल या तोरण जो लटक रहा है उसको खाड़ के फेंक दो। माला वाला जो भी घर में सूखी हुई चीज है, आसोपाल लगा दिया, कुछ लगा दिया, सूख गया उठा के फेंक दो, सूखा हुआ अशुभ माना जाता। और पूर्व दिशा में खड्डा है तो बस खूब आएगा, यह सफलता ही। और पश्चिम दिशा में खड्डा है तो गया सब। उत्तर दिशा में खड्डा है तो अच्छा है, दक्षिण दिशा में खड्डा है तो नुकसान। तो घर का ऐसा वास्तु होना चाहिए। तो रात को सोते समय श्वास अंदर गया ओम, बाहर है तो 1, श्वास अंदर गया शांति, प्रभु जी, प्यारे जी। ऐसे करते करते आपका मन भगवान में चला जाएगा। तो सुबह उठोगे ना, नहीं, ओम शांति। रसोई में सोओगे तो रसोड़े से ही उठोगे, हॉल में सोओगे तो हॉल से ही उठोगे, कमरे में सोओगे तो कमरे से उठोगे, दुकान में सोओगे तो कमरे से नहीं उठोगे, दुकान में से उठोगे। ऐसे ही आत्मा में सोओगे तो आत्मा में से ही उठोगे, है ना। तो मैं आत्मा परमात्मा में सोया था, मैं परमात्मा से उठा हूं। सुख दुख सब स्वप्न, लेकिन आत्मा मेरा अपना है। मरने के बाद व्यक्ति मर जाता है, 2.25 घंटे के बाद वो अपना मुर्दा शरीर को देखता है, जैसे दूसरे देखते हैं ऐसे वो खुद देखता है। तो मरने के बाद अपने शरीर को देखता है तो शरीर की मृत्यु हुई, उसकी तो नहीं हुई ना। मरने के बाद हम तीसरा मनाते हैं, 12वां मनाते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो आपकी मृत्यु तो हो नहीं सकती, भगवान भी नहीं कर सकते, 33 करोड़ देवता मिलकर भी नहीं कर सकते। लेकिन शरीर तो भाई भगवान ने भी नहीं रखा, तो अपन क्या रखेंगे। तो शरीर का तो सदुपयोग कर लो और आत्मा परमात्मा का ज्ञान पाकर आनंद पाकर मुक्त हो जाओ बस। निगुरा आदमी तो सब कुछ करा कराया चौपट है उसका, और सगुरा आदमी तो गरीब है, धन्ना जाट, रहीदास चमार, शबरी भीलण महान बन गए। इसलिए ऐसा नहीं सोचना हम गरीब है, नहीं। दीक्षा लिया है, बड़े बड़े अमीरों से भी आगे निकलेगा वो। जिसके पास गुरु मंत्र है वो अमीरों के बाप का बाप। हम सच कहते हैं बिहारी, दीक्षा जिसके पास है वो अपने को गरीब नहीं मानना। शबरी भीलन अपने को गरीब मानती है क्या? रहीदास चमार अपने को गरीब मानते हैं क्या? नहीं। धन्ना जाट, दासी का पुत्र 5 साल का, पिता मर गए, माँ दहनगी करती, कोई रख दे 2 दिन, हो गई तो वही दासी का पुत्र आगे चल के देव ऋषि नारद बन गए सत्संग और दीक्षा से। दासी के पुत्र थे, पिता चले गए थे, माँ कहीं काम 2 दिन का 4 दिन का, तो कथा हो रही थी, किसी ब्राह्मण ने कहा कथा की जगह पे सेवा करने से 7 पीढ़ी तर जाती,
हम नहीं कर सकते, तुमको रोज के पैसे देंगे, जब तक कथा चलती रहे, झाड़ू बुहारी और पानी छिड़काव करती रहे। तो 5 साल के बच्चे को कहाँ रखे, साथ में ले आती, वो बच्चा फिर सत्संग में बैठता, वही बच्चा देव ऋषि नारद बन गए। सत्संग देखो, जाति छोटी, अकल छोटी, उम्र छोटी, पढ़ाई कुछ नहीं, और देव ऋषि नारद बन गए। भगवान कृष्ण भी उठ खड़े होते, उनका स्वागत करते, युधिष्ठिर महाराज भी उनका आदर करते, भगवान वेद व्यास जी भी उनकी बात मानते, और वेद व्यास जी ने उनकी आज्ञा मानी और श्रीमद् भागवत लिखा नारद जी की आज्ञा से। इसलिए गरीब से गरीब हो, बच्चे छोटे से छोटे भी हो, गुरु दीक्षा मिल गई, डरना नहीं। कल भी बताया था, 5 साल का लड़का गुरु दीक्षा दिया, ड्राइव करके अपने 3 साल का भैया जो छत से गिरा था उसकी जान बचाई। कल जिसने देखा है हाथ ऊपर करो, देखो इतने लोग, यहां दिखाया था 5 साल का लड़का, सरस्वती मंत्र लेने से बुद्धि बढ़ गई। आप क्या करना है, सुबह उठे, भगवान मेरे हो, दुख सच्चा नहीं, सुख सच्चा नहीं, उसको जानने वाला मेरा प्रभु सच्चा है, प्रभु आनंद स्वरूप है, मैं आज आनंद में रहूंगा, दुख सुख में डरूंगा नहीं। ओम 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 प्रभु जी, हरि ओम ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, प्रभु जी ओम 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 ओम। घर वालों को बोल देना सुबह 2 मिनट पागल लगे तो चिंता मत करना, सारा पागलपन मिटता है। हरि ओम ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम। प्रसन्नता से शुरुआत हो, फिर थोड़ी कसरत कर लो, हाथ ऐसे करके समझ गए तुम। कई प्रधानमंत्री भी आए, कई मुख्यमंत्री भी आए, अभी भी हैं मुख्यमंत्री बने, अटल जी भी आए, चंद्रशेखर भी आए, दूसरे भी आए। अब गर्दन को